कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन मंदिर में खड़े हैं। आपके सामने सैकड़ों वर्ष पहले तराशे गए विशाल पत्थर के स्तंभ हैं, लेकिन उनमें से एक स्तंभ ऐसा है जो जमीन को पूरी तरह छूता ही नहीं। आप उसके नीचे से कपड़ा निकाल सकते हैं, कागज निकाल सकते हैं, यहां तक कि अपना हाथ भी। तो सवाल यह है, 500 साल पहले के कारीगरों ने यह कैसे किया? क्या यह कोई चमत्कार है, या फिर प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का ऐसा कारनामा जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है? यह है लेपाक्षी मंदिर के लटकते स्तंभ की रहस्यमयी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में एक छोटा सा गांव है, लेपाक्षी। आज यह शांत दिखाई देता है, लेकिन लगभग 500 वर्ष पहले यह स्थान विजयनगर साम्राज्य की भव्यता का एक हिस्सा था। यहीं पर स्थित है वीरभद्र मंदिर। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1530 ईस्वी में किया गया था। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले ध्यान आकर्षित करते हैं इसके विशाल पत्थर के स्तंभ। एक दो नहीं, बल्कि 70 से अधिक बारीक नक्काशी वाले स्तंभ। हर स्तंभ अपने आप में एक कलाकृति है, लेकिन इन्हीं स्तंभों में एक ऐसा स्तंभ है जिसने दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित कर रखा है। इस स्तंभ की सबसे खास बात यह है कि इसका निचला हिस्सा जमीन को पूरी तरह नहीं छूता। इसके और जमीन के बीच एक छोटी सी जगह है, इतनी कि उसके नीचे से आसानी से कपड़ा निकाला जा सकता है। आज भी सैकड़ों पर्यटक इसे स्वयं आजमाते हैं। वे स्तंभ के एक तरफ से कपड़ा डालते हैं और वह दूसरी तरफ से निकल आता है। पहली बार देखने वाले को यह लगभग असंभव लगता है, क्योंकि यह कोई छोटा पत्थर नहीं है। यह पूरे मंदिर की छत को सहारा देने वाली संरचना का हिस्सा है। तो फिर यह गिरता क्यों नहीं? कई वर्षों से लोग इस स्तंभ को धार्मिक चमत्कार मानते आए हैं। कुछ लोगों के अनुसार यह ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राचीन ऋषियों की किसी खोई हुई तकनीक का उदाहरण है। लेकिन इतिहासकार और इंजीनियर इसे अलग दृष्टि से देखते हैं। उनके अनुसार यह स्तंभ स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं है, बल्कि पूरे मंदिर की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि भार अन्य स्तंभों में वितरित हो जाता है। अर्थात यह स्तंभ देखने में भले ही लटका हुआ प्रतीत होता हो, लेकिन उस पर पूरा भार नहीं है। लेकिन यह केवल एक संभावना है, क्योंकि आज भी किसी के पास इसका पूर्ण उत्तर नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस रहस्य ने एक इंजीनियर का ध्यान आकर्षित किया। उसे लगा कि वह पता लगा सकता है कि यह स्तंभ वास्तव में कैसे खड़ा है। उसने स्तंभ को हिलाने की कोशिश की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों में एक चौंकाने वाली घटना हुई। मंदिर की छत और अन्य स्तंभों में सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगे। इंजीनियर को तुरंत समझ में आ गया कि वह एक अत्यंत संतुलित संरचना के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। प्रयोग तुरंत रोक दिया गया, लेकिन आज भी मंदिर के कुछ हिस्से थोड़े असंतुलित दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग इसे उसी असफल प्रयोग का परिणाम मानते हैं। यदि इस स्तंभ को समझना है तो हमें विजयनगर साम्राज्य को समझना होगा। उस समय भारत की वास्तुकला अत्यंत उन्नत थी। भव्य मंदिर, विशाल बाजार, अत्यंत सटीक पत्थर का निर्माण, ये सभी उस साम्राज्य की अद्भुत क्षमता के उदाहरण थे। लेपाक्षी मंदिर के कलाकार और इंजीनियर साधारण कारीगर नहीं थे। वे पत्थर, भार, संतुलन और संरचना के विशेषज्ञ थे। संभव है कि वे जानते थे कि भार को किस प्रकार वितरित किया जाता है, और संभव है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा स्तंभ बनाया हो जो लोगों को सदियों तक आश्चर्यचकित करता रहे। आधुनिक इंजीनियरों ने इस संरचना का अध्ययन किया है। उनके अनुसार मंदिर का भार कई स्तंभों में वितरित किया गया है, इसलिए कुछ स्तंभों पर अपेक्षाकृत कम भार पड़ता है, जिससे लटकते हुए स्तंभ जैसा प्रभाव दिखाई दे सकता है। लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई है। यदि यह इतना सरल है, तो दुनिया में ऐसे उदाहरण इतने दुर्लभ क्यों हैं? और 500 वर्ष पहले इतनी सटीकता के साथ यह कैसे संभव हुआ? यही प्रश्न इस रहस्य को आज भी जीवित रखते हैं। लेपाक्षी का लटकता स्तंभ शायद गुरुत्वाकर्षण को चुनौती नहीं देता, शायद यह कोई चमत्कार भी नहीं है, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण बात अवश्य याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास असाधारण ज्ञान, कौशल और रचनात्मकता थी। आज हम इसके पीछे छिपे विज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब कोई पर्यटक उस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालता है, तो कुछ क्षणों के लिए वह फिर वही सवाल पूछता है, आखिर यह संभव कैसे है? आपके अनुसार यह स्तंभ प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है या आज भी अनसुलझा रहस्य? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही एंशिएंट इंडिया मिस्ट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।